और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर नगर निगम हेरिटेज से जुड़ी बड़ी खबर है। पशु प्रबंधन शाखा में ऐसा क्या जो अधिकारी नहीं छोड़ना चाहते पशु प्रबंधन शाखा को? ये बड़ा सवाल। पशुपालन विभाग ने 17 दिसंबर को ट्रांसफर का आदेश निकाला था, लेकिन फिर भी रुके हुए हैं पशु चिकित्सा अधिकारी। नगर निगम हेरिटेज के आयुक्त ने बताया कि आज किया जाएगा कुछ पशु चिकित्सकों को रिलीव। अधिकारियों की लापरवाही से 6 दिन बाद ट्रांसफर आदेशों की पालना होती है और कहीं भ्रष्टाचार का खेल तो नहीं चल रहा पशु प्रबंधन शाखा में? ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। अधिकारी छोड़ना नहीं चाहते हैं पशु प्रबंधन शाखा को। ट्रांसफर हुआ लेकिन कुर्सी खाली नहीं कर रहे। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी मलखान मीणा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मलखान, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, ट्रांसफर ऑर्डर्स जारी हो गए हैं, लेकिन फिर भी अधिकारी जो हैं वो कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। कई सारे बड़े सवाल भी इसे लेकर खड़े होते हैं। देखिए, बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से ये नगर निगम हेरिटेज का मामला है, जहां पर पशु प्रबंधन शाखा में जो पशु चिकित्सक हैं वो लगाए गए थे, लेकिन कुछ कमियां पाई गई उनके कामकाज में राजस्थान के बाद में, तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया था 17 दिसंबर को आदेश निकले। लेकिन दरअसल वहां पर जो उच्च अधिकारी बैठे हैं उनकी लापरवाही और सामने आई, जिससे कि जो कर्मचारियों का ट्रांसफर हुआ उनको रिलीव नहीं किया पाया। लेकिन आज कुछ को रिलीव किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पशु प्रबंधन शाखा में ऐसा क्या है जो वहां पर जो लगे कर्मचारी अपना पद नहीं छोड़ना चाहते? क्योंकि ये आदेश 17 तारीख को निकला था, 17 दिसंबर को, और अब तक यानी कि आज जिस तरह से जो आयुक्त उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि आज हम रिलीव कर रहे हैं। तो ऐसे में आदेश के तुरंत बाद किसी भी तरह के कर्मचारी को रिलीव नहीं किया गया और वो वहीं पर रुके रहे और वहीं पर कामकाज देख रहे थे। ट्रांसफर होने के बाद भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये नगर निगम हेरिटेज का मामला है, जहां पर ये पशु प्रबंधन शाखा का मामला है। जी, चलिए, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मलखान आपका। तो ट्रांसफर ऑर्डर्स जारी होने के बाद भी पशु चिकित्सा अधिकारी कुर्सियों पर जमे हैं और आज कई अधिकारियों को रिलीव भी किया जाएगा। और अब बांसवाड़ा से खबर है, जहां पेशी के लिए लाए आरोपी शख्स की तबीयत बिगड़ गई। शहर में पूर्व में हुए दंगे के मामले में पेशी के दौरान बेसुध हो गए। पेशी के दौरान चक्कर खाकर गिर गया शख्स। बेसुध शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शहर में पूर्व में हुए दंगे मामले में पेशी के दौरान बेसुध हुआ शख्स। और बेसुध शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बांसवाड़ा से खबर। आरोपी की पेशी होनी थी। पेशी के लिए जब लेकर आए तो बेसुध हो गया। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी किशन सैन बांसवाड़ा से फोनलाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। किशन, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, पेशी के लिए लाए थे आरोपी को और इसी दौरान बेहोश हो गया। क्या कुछ इस मामले में जानकारी, क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए मनीषा, ये जो मामला है वो पूरा बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट का है, जहां पर एक पुरुष है वो पेशी के दौरान आया था। 2016-17 के अंदर में बांसवाड़ा के अंदर में दंगे हुए थे। उसी दंगे के अंदर मामले के अंदर में लिप्त था। आज उनकी पेशी थी, आज फैसले का दिन था और इसी दौरान वह पेशी के लिए आया था कोर्ट के अंदर में। उसी दौरान वह अचानक से गस खाकर गिर गया। इसके बाद के अंदर वहां पर हड़कंप मच गया। हालांकि वहां आसपास के खड़े हुए लोगों ने इस तत्काल प्रभाव से उसे अपने कंधों के उठाया, नीचे लाया और वहां से स्कूटी पर बिठाकर उसे जिला अस्पताल के अंदर में भर्ती करवाया गया। जी, ये जो पूरा मामला है वो बांसवाड़ा कोर्ट का मामला है और कोर्ट के अंदर में पेशी करने के दौरान ये पूरा वाक्य हुआ है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए कृष्ण आपका। तो पेशी के लिए लाए आरोपी की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झालावाड़ की खानपुर से बड़ी खबर है, जहां आपसी कहासुनी को लेकर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। 2 युवकों ने मिलकर एक युवक को चाकू मारा। हमले में मऊ बोर्डा निवासी विनोद बैरवा घायल हुआ। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सारोला थाना क्षेत्र के राजपुरा गांव की घटना है।
2 युवकों ने मिलकर एक युवक को चाकू मारा और हमले में मऊ बोरदा निवासी विनोद बैरवा घायल हो गया। सारोला थाना क्षेत्र के राजपुरा गांव की घटना है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और झुंझुनू पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में बदमाश को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के मुताबिक इलाके की रहने वाली परिवादी ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि उनकी नाबालिग लड़की का बदमाश अपहरण कर ले गया। रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पॉक्सो एक्ट में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ करना शुरू कर दिया है। चूरू के तारानगर कस्बे में टायरों से भरे हुए ट्रक में आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची और आग इतनी भयानक तरह से लगी थी कि दमकल भी काबू ना पा सकी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आपको बता दें, होटल के पास रात से ही एक ट्रक खड़ा था। सुबह होटल के आगे खड़े ट्रक में अचानक से आग लग गई और इस दौरान ट्रक में भरे हुए पुराने टायर ट्रक सहित जलकर राख हो गए। हालांकि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है। और चूरू में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला। बारिश ने रबी की फसलों को संजीवनी प्रदान की है। गेहूं, इसबगोल, सरसों जैसी फसलों में शानदार वृद्धि देखने को मिलेगी। बिजली की गंभीर कटौती के कारण किसानों को फसलों की सिंचाई में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब बारिश से किसानों को राहत मिलेगी। फसलों में जल का सही स्तर बना रहेगा और फसलें अच्छी तरह से बढ़ सकेंगी। चूरू के कई इलाकों में देखी गई अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिले। मावठ की बारिश से किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय किसान दिवस पर किसानों को तोहफा मिला। आज किसान दिवस पर बिरका बरसिया बादासर बंदड़ाऊ जोरदार सागे किसान दिवस से सागे भगवान मेहर करी है। जोर की बरसात हुई है और आंदोलन चल रही है किसानों को। जिके में आज 23 तारीख को चूरू जिले के में ज्ञापन देशा और MSP पर गारंटी की कानून बनाने वास्ते ज्ञापन देशा। बारिश आज बहुत अच्छी हुई है और किसानों को लाभ होगा और अमृत रूपी ये बारिश हुई है, बहुत ही बढ़िया हुई है। यहाँ आंदोलन में तो लोग परेशान हुए हैं। सर, सर्दी बढ़ेगी बारिश से? हाँ, सर्दी तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी लेकिन फसलों में बहुत फायदा होगा। आज तो मावठ की बारिश किसानों के लिए लाभदायक है। और अब खबर सिरोही के आबू रोड से है, जहां आधार शिविरों में ऑपरेटर्स की मनमानी से लोग परेशान हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। दरबार स्कूल के पीछे आधार केंद्र पर सुबह से लोगों की भीड़ लगी है। ग्रामीण नन्हे मुन्ने बच्चों को भूखे प्यासे लेकर बैठे इंतजार में दिखाई दी, लेकिन ऑपरेटर 10 बजे बाद भी समय पर नहीं पहुंचे। सुबह से घंटों लाइन में खड़े सैकड़ों लोगों में रोष देखने को मिला। जिम्मेदार ऑपरेटर समय पर नहीं पहुंचने से लोग परेशान दिखे। दोनों ऑपरेटर से मौके पर समस्या पर सच बेधड़क ने हकीकत जानी। ऑपरेटर बोले, रेवदर से आने में काफी समय लगता है, ऐसे में समय पर शिविर पर पहुंचना मुश्किल है। अच्छा, क्या करवाना आपके? मेरे आधार कार्ड इसका नाम थोड़ा गलत है, मतलब किसका? लड़की का, मेरे बच्ची का। कितने साल की बच्ची है? ये 9-10 साल की है। कितने में पढ़ती है? चौथी में। क्या समस्या आ रही है आधार अपडेट कराने में? उसके नाम गलत है, मतलब तो सही करवाना है। कितने दिन से चक्कर काट रहे हो आप? पर शनिवार को आए थे कबन है, सोमवार को आना। सोमवार को 8 बजे आया था, 10 बजे आएगा, फिर बोले 11 बजे आएंगे, 11 भी बजे। क्या करवाना आपको? आधार कार्ड में नाम चेंज करवाना। कितने दिन से आ रहे हैं आप यहाँ? अभी तक ऑपरेटर 10 बजे का टाइम में नहीं आया, तो क्या समय पर आना चाहिए था उसको? टाइम पे आना चाहिए। तो आधार शिविर में ऑपरेटर्स की मनमानी से ये लोग परेशान हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। लंबी कतारों में लोग देखने को मिले जो
इंतजार करते रहे, लेकिन शिविर पर समय पर ऑपरेटर नहीं पहुंचने से बड़ी अव्यवस्था का सामना इन लोगों को करना पड़ा। सुबह से घंटों लाइन में खड़े लोगों में नाराजगी दिखाई दी और जब जिम्मेदार ऑपरेटर से सवाल पूछा गया तो ऑपरेटर का कहना कि रेवदर से आने में समय लगता है और ऐसे में समय पर नहीं पहुंचा जाता। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी मगन प्रजापत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मगन, क्या कुछ पूरी जानकारी, आपने ऑपरेटर से बातचीत भी की, बड़ी दूर से आते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उस जिम्मेदारी का ठीक तरीके से निर्वहन नहीं करने के कारण इन लोगों को बड़ी अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा कि जिस तरह से हमने मौके पर जो हमको जैसे ही शिकायत मिली उसके आधार पर हम जैसे हम आधार सेंटर पर पहुंचे तो वहाँ पर हमने देखा कि वास्तव में वो हकीकत हमने जानी वहाँ पर तो लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ते हुए नजर आ रहा है। यहाँ आधार सेंटर है और आधार सेंटर पर जिस तरह से हमने मौके पर देखा कि 10 बज चुके थे, उसके बावजूद भी जो ऑपरेटर थे वो मौके पर नहीं पहुंचे और हमने लोगों से चर्चा की, बात भी की और ये पूरा जो मामला है दरबार स्कूल के पीछे जो आधार शिविर चल रहा है और यहाँ पर जो गांव और शहर के जो दूर दराज जो अपने काम छोड़ के नन्हे मुन्ने बालकों के साथ बिना भूखे प्यासे जिस तरह से बैठे वो हमने देखा तो उन्होंने शिकायतें भी की, तो इस तरह से उन्होंने रोष भी जाहिर किया। मनीषा, ये जो इस तरह से जिस तरह से जिम्मेदारों की लापरवाही है वो कहीं ना कहीं जो अवकारों की मनमानी है, जो लोग है वो परेशान है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो अन्य शिविर केंद्रों पे पिछली बार में भी यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखती थी, ऑपरेटर उनकी सब में सुनते नहीं है। जिस तरह से हमने हकीकत जानी तो उन्होंने मौके पर जब वो पहुंचे करीब 11:30 पर वो पहुंचे तो उन्होंने हमने जानकारी साझा करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम रेलवे से यहाँ पर आने में हमें काफी देरी होती है, लेकिन वहां पर जो लोग थे वहां पर जो लोगों हमने सुना कि जिस तरह से वो भारी परेशानी झेलते हुए नजर आ, सुबह से लंबी लंबी कतारों में खड़े, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑपरेटर की मनमानी कहीं ना कहीं मनीषा सामने देखने को मिली। जी मनीषा। चलिए, शुक्रिया मगन तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो ये बड़ी अव्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली जिसके चलते लोगों को परेशान। बांसवाड़ा RSRDS रोड हो या फिर नेशनल हाईवे, अब विभाग ने टोल नाके पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। सरकार के नियमों का हवाला देते हुए विभाग ने तत्काल प्रभाव से टोल पर फास्टैग लागू कर दिया है और अब इसकी निगरानी भी RSDC विभाग के अधिकारी करेंगे। आपको बता दें, मामला बांसवाड़ा से रतलाम और उदयपुर जाने वाली RSRDC विभाग के जरिए बनाई रोड का है। डिपार्टमेंट को हैंडओवर हो चुका है। इससे पहले ये टोल जो है वो टोल एजेंसी द्वारा चलाया जाता था डेली बेसिस पे, लेकिन अब 100% डिपार्टमेंट के आदेशानुसार इसको 100% हमने फास्टैग कर दिया है और जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अब ये डिपार्टमेंट जो है वो हैंडओवर लेके और अब डिपार्टमेंट इस टोल को चलाएगा। जिसमें पहले तो ऐसा होता था कि हम टोल कलेक्शन के लिए एजेंसी हायर करते थे, लेकिन अब मैन पावर के लिए हम एजेंसी हायर करेंगे तो वो एजेंसी हमको मैन पावर प्रोवाइड कराएगी और 100% यहाँ से जो। जयपुर में आदिवासी मीणा महिला विकास संघ में महिलाओं की पहली महिला पंचायत आयोजित हुई। पंचायत की शुरुआत समाज के महापुरुषों, वर्तमान के शिल्पकारों के फोटो और पुष्पांजलि से की गई। पंचायत की अध्यक्षता प्रदेश संरक्षक और जनाना हॉस्पिटल के अधीक्षक के जरिए हुई। महिला पंचायत में सर्वसम्मति से जन्म, परण और मरण संस्कारों से जुड़े कई कुरीतियों पर प्रतिबंध का निर्णय लिया गया। मीणा समाज की महिला पंचायत में सामाजिक सुधार के कई फैसले लिए गए। हनुमानगढ़ जिले के सिकरोड़ी गांव में पेट्रोल पंप पर बाइक सवार 3 युवकों ने लूट का प्रयास किया। चोरों ने पिस्तौल की नोक पर पंप पर लूट का प्रयास किया, लेकिन नकदी न मिलने पर पिस्तौल से फायर कर दिए, जिसमें एक गोली तो एक आरोपी के हाथ पर भी लगी और इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पूरी वारदात CCTV कैमरा में कैद हो गई।
और सीएम भजनलाल शर्मा सीएमआर में राजस्थान मंडपम को लेकर रीको और एनबीसीसी की बैठक शुरू। एनबीसीसी के सीएमडी केपीएम स्वामी, डॉक्टर सुमन कुमार, डायरेक्टर कमर्शियल कुमार राहुल गुप्ता, एजीएम रमन सिक्का, आर्किटेक्ट एनबीसीसी शिरकत कर रहे हो। इसके अलावा एसीएस शिखर अग्रवाल, अजिताभ शर्मा, इंद्रजीत सिंह, एमडी रीको, सिद्धार्थ सिहाग बैठक में मौजूद। और राजस्थान मंडपम पर यहां समीक्षा। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में राजस्थान मंडपम के लिए 35 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा के विजन से राजस्थान मंडपम का निर्माण होने से मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन, टूरिज्म की सुविधा एक छत के नीचे मिलेगी। और ये तस्वीरें भी सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएमआर में ये बैठक हो रही है। तो भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान में भी राजस्थान मंडपम के लिए ये मीटिंग हो रही है, जिसमें तमाम संबंधित अधिकारी मौजूद हैं। रीको के एमडी खुद भी मौजूद हैं। और राजस्थान मंडपम का निर्माण होने से मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन और साथ ही टूरिज्म की जो सुविधा है वो एक छत के नीचे मिलेगी। काफ़ी सहूलियत हो जाएगी और निश्चित तौर पर विकसित राजस्थान का जो सपना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेकर लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें नए नए नवाचार किए जा रहे हैं।